वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉय टेल्स। ये है सिया का घर और सिया की कहानी। चले आए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। हे सिया बेटा, सब तैयारी हो गई, मेहमान आने वाले होंगे। ये देखो। अरे सिया बेटा, मेहमानों को तो काफी देर हो गई है। देखो ना, खाना भी ठंडा हो रहा है। अरे आप भी क्या करते हैं, हर वक्त खाना ठंडा नहीं होता, अभी अभी पकाया है, गर्म ही है। बेटा तुम कॉल कर देखो सिया, जाओ उसी प्रीति को बोलो कब आओगी, हमारे मेहमान कब आएंगे। अरे माँ बाबूजी आप लोग ठहरिए, अभी तो सारा हमारा भी सारे खाने रेडी हो गए हैं, वो लोग आ जाएंगे। क्या देरी हुई है, कोई देरी नहीं हुई है। और शहर कितना दूर है गांव से, आप खुद ही सोचें। प्रीति को मैंने कॉल की थी, वो कह रही थी बस आने वाली हूँ। और और देखना माँ, बंकू कितना खुश होगा ये सब देखकर। और केक तो मैंने अपने हाथों से बनाया है माँ। और ना बंकू की ना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। एक्चुअली इसकी बर्थडे अगले मंथ में आ जाएगी ना, पर मैंने उससे पहले ही सेलिब्रेट की है उसकी खुशी के लिए। अब क्या करूँ, मौसी हूँ, बंकू और पिंकी से प्यार जो बहुत करती हूँ। और माँ आपको पता है साथ में मीना भी आ रही हैं और उनके भी 2 बच्चे आ रहे हैं, हमारी पहली दफा उनसे मुलाकात होगी। अरे सिया बेटा, तुम्हारे केक की तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, मैं भी चखूंगी आज। कौन से जायके का बनाया है? अरे मौसी सुनहरी, ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बनाया है, बंकू और पिंकी को बहुत पसंद है। अरे वाकई में बेटा, सिया तुमने और कमला ने बहुत काम किया है आज रसोई में, सारे खाना बढ़िया तैयार किए हैं। देखो ना, तुमने बिरयानी भी तैयार की है, केक भी, और कितनी प्यारी प्यारी तुमने और भी चीजें रंग बिरंगी तैयार की, मुझे तो नाम भी नहीं आता बेटा। बहुत बढ़िया बढ़िया बनाए हैं खाने तुमने। और बच्चों के लिए देखो कितनी प्यारी जूसेस बोतल, और देखो ना लॉलीपॉप, और सारे सब कुछ बढ़िया तैयार किया है बेटा तुमने। दीदी बस आपका मुंह में घी शक्कर, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है, मेहमानों को सारा खाना अच्छा लगे। और आपको पता है प्रीति ने मुझे कहा था कि मेरे साथ 2-3 मेहमान और आ रहे हैं, इसीलिए मैं बस बहुत परेशान हूँ, सारों को बहुत अच्छा लगे, बच्चों को सिया के हाथ का केक अच्छा लगे, मेरे हाथ की चावल और बहुत सारी चीजें हमने तैयार की हैं। वाकई में सिया और मैं बहुत थक गए हैं। यहाँ पर ऑटो सिया के घर बाहर आ जाता है और मेहमान सिया के घर चले जाते हैं। अरे बेटा सिया, मुझे लगता है मेहमान आ गए हैं, बाहर से ऑटो की आवाज आ रही है मुझे। अरे जाओ बेटा, मेहमान आ गए, जाओ दरवाजा खोल के आओ। आइए, आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, देर लगी है आने में प्रीति को, इतनी देर क्यों लगा दी प्रीति आने में। यहाँ पर सभी मेहमान आकर सोफों पे बैठ जाते हैं, जो कि सिया ने लगा के रखे थे सोफे के मेहमान आके बैठ जाए। प्रीति भी आ गई है और प्रीति की जेठानी मीना भी आ गई है, और मीना के दोनों बच्चे चुन्नी मुन्नी भी आ गए हैं, और प्रीति की पड़ोसन दीदी रानू और उनकी दोनों बेटियां मुन्नी और चुन्नी। अरे प्रीति, तुम्हें पता है माँ कितनी खुश हुई थी तुम्हारे आने से, बार बार कह रही थी जाओ बाहर देखो प्रीति आ गई है या नहीं, और खाना देखो सब तैयार हो गया अच्छे से, तो मुझे बताओ मेहमानों को कुछ कुछ बुरा ना लग जाए, सब कुछ तुमने अच्छे से देखना है। और फिर ऑटो की आवाज़ सुनी तो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई और कह रही थी कि प्रीति आ गई है, जल्दी से डोर ओपन करो और प्रीति को अंदर लाओ। पता है तुम्हारे आने से माँ कितनी खुश हो गई है। पता है जब भी तुम आती हो तुम्हारे आने से हम सबका दिल लग जाता है। हाँ सिया, तुम सही कह रही हो, क्योंकि मैंने भी आंटी को दिल से माँ ही कहा है, और वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और उन्हें मैं बहुत अच्छी लगती हूँ।
अरे बेटा, हमें बड़ी चाह थी मीना दुल्हन को देखने की। तुम्हें पता है हम पहली बार देख रहे हैं मीना को। हाँ माँ जी, मैंने सोचा आज अपनी देवरानी को भी ले आती हूँ। मीना दुल्हन को आप लोगों ने देखा नहीं था और मीना बहुत प्यारी है। प्रीति, ये तो बहुत अच्छा किया कि तुम मीना दुल्हन को भी लेकर आ गई, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं देखा था। और इनकी ज्वेलरी कितनी प्यारी है और ये कितनी प्यारी इनकी बड़ी बड़ी आंखें। अच्छा तो ये बताओ कि विवेक भैया और दीपक भैया क्यों नहीं आए? अरे दीपक को भी कुछ काम था और विवेक को ऑफिस जाना था और वो छुट्टी नहीं ले सकते थे क्योंकि उनके बॉस ने उन्हें हर किस नहीं देनी थी। अरे प्रीति, हमको नहीं कराओगी? वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? छोड़ो, तुम क्या करोगी, हम खुद ही बताते हैं अपने बारे में। सिया, हमका नाम है राणू और हमारी दो बच्चियां हैं, चुन्नी और मुन्नी। और हम तो प्रीति के पड़ोस में ही रहते हैं। हमने सोचा प्रीति तुम कहाँ जा रही हो? प्रीति ने कहा अपनी पक्की वाली दोस्त से मिलने जा रही हूँ। हमने कहा हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, वैसे भी घर में फालतू ही बैठ रहे हैं। और सुनाओ, हम कैसे लगे तुमको? अरे भाई, आप तो सबसे अच्छी हैं। जब भी प्रीति आती है तो आपके बारे में अक्सर बताती रहती हैं कि हमारे पड़ोस में इतनी प्यारी राना दीदी रहती हैं, कुछ ना कुछ लेकर आती रहती हैं और बहुत प्यारी हैं। अरे बेटा सिया, ये दावत किस लिए रखी है ये तो बताओ प्रीति को, और उन्हें टाल कर दो खाना। बातें ही करते रहोगे या कुछ खिलाओगे भी मेहमानों को? अरे सिया तो बातें ही करती रहेगी, मैं खुद ही डाल कर देती हूँ मेहमानों को। और प्रीति, ये सिया ने बंकू के सेलिब्रेट के लिए रखी है, बर्थडे के लिए। अपने हाथों से केक बनाकर दिया है और कुछ स्नैक्स वगैरह रखे हैं और पॉपकॉर्न और ये जेली वगैरह और एग्स रखे हैं और ये केक और ये मैंने अपने हाथों से पकाई है बिरयानी। और 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 ये जूसेस रखे हैं, लॉलीपॉप रखे हैं और ये सारी प्लेटें और जूस और ये प्लेटें और ये कप रखे हुए, ग्लासेस डालकर पीते रहो बच्चों। आप लोग खुद भी उठ कर लो कुछ ना कुछ। बंकू, मैं तुम्हारी मौसी सिया और तुम्हारे लिए अपने हाथों से बर्थडे के लिए केक बनाया है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बंकू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मौसी, आपने मेरे लिए हाथों से केक बनाया, बहुत ही यम्मी है। मैं तो ये पूरा खाऊंगा। ऐसे में सिया की माँ कमला देवी सभी को खाना प्लेटों में परोस के दे देती हैं और सभी शौक से खाते हैं और काफी ज्यादा कुछ चीजें तो खत्म भी हो जाती हैं। और बंकू की बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं ये लोग। अरे माँ जी, वाकई में मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। और तो और आप लोग का खाना इतना लजीज है और सिया का तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला केक बहुत ही मजे का है। और बंकू की बर्थडे तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की है और मुझे यकीन है सिया तुम मेरी बेटियों की भी इसी तरह बर्थडे मनाओगी। अरे ये तो आपका प्यार है भाभी, बहुत शुक्रिया। आपको मेरा केक अच्छा लगा और माँ के हाथ का पका हुआ खाना सारा ही अच्छा लगा। और देखिएगा आपकी भी बच्चियों की इसी तरह बर्थडे करूंगी जैसे बंकू की है। अरे वाह बंकू, तुम्हारी बर्थडे तो कितनी अच्छी की है मौसी ने, और कितनी सारी चीजें हैं, लॉलीपॉप और सब कुछ, जूस भी है और सब चीजें बनाई हैं। मौसी आप मेरी भी बर्थडे मनाओगी ना इसी तरह? चल हट पिंकी बूकी, मेरी मौसी सिर्फ मेरी बर्थडे बनाया करेगी, तुम्हारी नहीं बनाया करेगी। और केक कितना मजे का बनाया है, मैं तो छोंक खा लूं। किसी ने केक लिया है तो किसी ने चिप्स और पापड़ लिए हैं और किसी ने तो चावल लिए हैं, और इसी तरह सारे मेहमानों ने कुछ ना कुछ तो लिया होता है। जूसेस की बोतल उठाई भी होती है। और इधर ये इनका नाम है रानो दीदी ने भी कुछ ना कुछ उठाया हुआ है, खाने की चीजें सभी को परोस के दी हुई है कमला देवी ने।
चलो सिया बेटा, बंकू बेटे की बर्थडे पार्टी तो बढ़िया से हो गई। सभी को हमारा खाना बहुत बढ़िया लगा। हमारी मेहनत जाया नहीं हुई। सही कह रही हो कमला, बच्चे हमें बहुत प्यारे हैं। सिया बेटा, अगली हर आने वाली बर्थडे हमारे घर में रखना बच्चों के लिए। जी बाबूजी, जरूर। अरे ठाकुर प्रताप जी, आपको तो खुशी के मारे जूस देना भूल ही गई। ये लीजिए। अरे सिया बेटा, तुम्हारा केक तो बहुत अच्छा लगा है मुझे। अब मुझे तो तुम रोज ऐसे ही केक बना कर देना। और सभी को सिया और कमला देवी का खाना और पार्टी अच्छी लगती है। और स्पेशल बंकू की बर्थडे पार्टी रखी है सिया ने, जो सभी फिनिश हो गई है।